विंडो बना स्टार्ट। तो कल प्रीवियस लेक्चर में अपन ने फंक्शन पढ़ा था कि फंक्शन यूज क्या है। तो फंक्शन जो होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो सबको पता है। तो जो एक बार अपन ने कोड रीयूजेबल अथवा कोड का लॉजिक डाल दिया, जब अपन तो अपन क्या करते हैं, कोड को कॉल करते हैं अथवा फंक्शन को कॉल करते हैं। जब फंक्शन कॉल होता है तब जो इनबिल्ट फंक्शन के अंदर कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। फंक्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, डेफिनेशन होती है। फंक्शन की डेफिनेशन होती है। दूसरा फिर फंक्शन का दैट मीन्स लॉजिक भी रहता है अंदर, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर। फिर फंक्शन का दूसरा क्या रहता है, फंक्शन कॉलिंग। जब तक आपने बना दिया, लॉजिक इंप्लीमेंट कर दिया, बट आप जब तक उसको बुलाओगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं। लाइक ए फंक्शन ऑफ एग्जांपल अपन देखते हैं। तो फंक्शन कीवर्ड नाम लिखने का, किस नाम का फंक्शन बनाते हैं, तो मेरे को मेरा नाम आना चाहिए। तो माय नेम नाम का फंक्शन मैंने कल बनाया था, और अपन कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसमें एक लॉजिक डालते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, और इसमें अपन मेरा नाम लिखता हूं, नेम। धीमे भाई धीमे। ओके, तो अपन क्या करते हैं, कंसोल का नाम, फिर उसमें अदर डेटा भी डाल देते हैं भाई, लाइक ईमेल भी है, वॉट एवर एनी फील्ड जो अपन अपना बायोडेटा दे। फंक्शन रेडी हो गया डिट्टो, बट वो आएगा नहीं जब तक अपन उसको बुलाएंगे नहीं। बुलाना दैट मीन्स आ गया, तो कंसोल पे क्या होगा, ये इंटरनल कॉल हो जाएगा। डन। इतना अपन ने देखा था, उसके अकॉर्डिंग अपन ने काम भी किया था, है ना। वो अकॉर्डिंग अपन ने वो भी किया था कि फंक्शन में पैरामीटर कैसे भेजते हैं, नीचे से भेजा है तो इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। यहाँ से कॉल होने के वजह से जहां से डेटा पास होता है, उस कर्ली ब्रेसेस में जो वैल्यू पास करते हैं उसको अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और जब वो आर्ग्यूमेंट लेके वो फंक्शन के आगे जाएगा तो उसको पैरामीटराइज बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। वो पैरामीटर लाइक यहाँ से आर्ग्यूमेंट मैंने 3 और 4 पास कर दी, ए और बी आ गया, तो यहाँ 3 क्या होगा, ए, बी क्या होगा 4। तो आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू होगी तो वो पर्सपेक्टिव ए और बी पैरामीटराइज समझ जाएंगे, और अपन यहाँ लॉग में लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। डन। यहाँ तक आई थिंक सब कुछ पढ़ा था और सबको आइडिया होगा, मेरे को ऐसा है। आगे आज क्या पढ़ेंगे, अपन सीखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। प्रियांशु पची चर्चा करिए। ओके, तो अपन क्या करते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है वो देखते हैं। तो array1.js में सारा लॉजिक डाला था, वो स्लाइस तक सबको पता है, सबको आइडिया है कि एरे क्या है, ये क्या है। फंक्शन कहाँ पढ़ाए थे का, फंक्शन नींद में नहीं हो। ओके, क्या ओके। तो फंक्शन डॉट जेएस में अपन ने कल पढ़ा था कि फंक्शन बनता कैसे है, कॉल कैसे होता है, उसके पैरामीटर कैसे पास करता है, वो सब अपन ने कल पढ़ा था। ओके, पर आज सीखेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। फंक्शन को बना के, फंक्शन को कहाँ बना, लाइक एक कुरियर में घर पे कुक बनाते हैं अपन, वो कुक बना के रेडी कर दे, तो एक फंक्शन बन गया, कुक को रिटर्न कर देते हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए। टिफिन बना के रिटर्न कर दिया, लाइक ऐसा कोड बना के ब्राउजर को रिटर्न कर दिया। ब्राउजर को समझो फंक्शन ही है, www.allies.in एक फंक्शन हो गया। मेरे को पूरा कोड बनाता और गो लाइव करता तो पूरी वेबसाइट आ जाती है ना, और मेरे को पूरी वेबसाइट के लिए गो लाइव दबाओ हर साल, हर आपको अमेजोन की साइट बनाते, अमेजोन के कोड पे जाके गो लाइव करते हो, नहीं करते। अमेजोन ने क्या किया, www.amazon.com amazon.in मैंने बना लिया allies.in विजिजन सॉफ्ट्रॉनिक्स.in, सब कुछ फंक्शन बनाया। जब वो नाम सर्च करूंगा तो सारा डेटा फैच हो जाएगा। उस तरफ पे फंक्शन बनते हैं और फंक्शन रिटर्न क्या होते हैं, लाइक कैसे, तो अपन फंक्शन बनाते हैं, लाइक ये बनाते हैं सम का फंक्शन, SUM। डन, ये सम का फंक्शन बना दिया, और अपन यहाँ लिखते हैं
कि logs this about some function, this is some function, डन। सम फंक्शन बोलने से सम फंक्शन नहीं हो जाता, तो अपन यहाँ कॉल भी करवाएंगे, तो सम फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया, कॉल हो गया ना, मेरे को पता नहीं कॉल हो गया, तो अपन कट कर देते हैं कॉल, डन। दिस इज सम फंक्शन, दैट मीन्स फंक्शन कॉल हो गया है, डन। तो एक मिनट, ये सब बंद कर देते हैं यार, नहीं मजा आता, डन। तो सम फंक्शन कॉल हो गया, पर मेरे को तो एडिशन करना है, सम फंक्शन को बोला तब डायनेमिकली तो प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेने की, फिर स्ट्रिंग से तो इंटीजर में पार्सिंग करने की, वैल्यू भेजने की, आर्गुमेंट से पैरामीटर में जाएगी और एडिशन करेगी, वो सब पता था, और अपन डायनेमिकली 3-4 वैल्यू पास करते हैं। तो ये वैल्यू कोई एक्सेप्ट तो करनी चाहिए, 3-4 कौन है, तो अपन कोई भी एक्स वाई वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी वेरिएबल जेड वाई, अपन का नाम कुछ भी लो, एक्स वाई आ गए तो लॉग करो, क्या करो लॉग में, तो एक्स और वाई का एडिशन, वो कैपिटलाइज है तो उसको पता नहीं चलेगा, चालू है, डन, सॉरी, सम इज, और ये लॉग बंद कर, कोई दिक्कत नहीं, डन। यहां से 10-10 कर देता हूं, 20-20 आना चाहिए, 10-10 20 आ गया। अब समझो ये फंक्शन को वैल्यू कहां भेजी मैंने, बाहर, बरोबर, एक्स और वाई का सम कहां किया, बाहर। अब आप समझो कि मैंने यहाँ एक वेरिएबल लेता हूं कि लेट वाई, समझ गए, और एक्स और वाई यहाँ किए, अथवा एक्स और जेड कर दिया, देन वाई तो ले लिया है ना, एक्स और वाई कर दिया, और तीसरा वेरिएबल ए ले लेता हूं, ए में स्टोर कर दिया। अब ए मेरे को फंक्शन के बाहर चाहिए, तो मैं लॉग ए करता हूं, देखो ए इज नॉट डिफाइंड, क्यों नॉट डिफाइन आया, क्योंकि ग्लोबल स्कोप होता तो चलता, पर फंक्शन लोकल वेरिएबल सपोर्ट करते हैं, जो वेरिएबल है हुआ वो लेट रीडिफाइन हो सकता है, रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, बट वो कंसेप्ट अलग है, बट फंक्शन के आगे उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो चलेगा ही नहीं। ए कौन है वो मैं नहीं जानता, कौन ए, वो उसको फंक्शन के बाहर आता है तो पहचानता है कौन ए, अंदर होता था ए तो मेरा बंदा है एक्स प्लस वाई। अपन यहाँ ये स्टेटमेंट यूज करेंगे ना, ए वैल्यू इज, तो उसको पता चलता है ए में रियल में वैल्यू जाती है, पर वो बाहर आके उसको पता नहीं चलता, पर मेरे को तो ऐसा ही बाहर ही लाना है, तो कैसे करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मल ये सब उड़ा दो कचरा, लेट बेट सब कुछ उड़ा दो, अपन क्या कर देंगे, ये दोनों का जो एडिशन होता है ना, अथवा लाइट ए कर दो, ए में स्टोर कर दिया, अब ए में वैल्यू स्टोर है, पर ए बोल रहा है कि मैं अंदर अंदर ही चलूंगा, तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, तो फंक्शन से कहां चला जा, रिटर्न ए कहां से रिटर्न हो गया, तो यहां कोई कैच कर देंगे अपन, यार नहीं चला, ओके, रिटर्न लॉजिक करेंगे अपन, वेरिएबल लेना ही नहीं है, एक्स प्लस वाई का जो आंसर आता है भाई, एक्स और वाई का जो आंसर, मेरे को एक्स प्लस वाई चाहिए ना, एक्स प्लस वाई, उसका आंसर ले, कोई वेरिएबल में स्टोर ना कर, जो आंसर आता है सीधा रिटर्न कर दे, रिटर्न कहाँ होगा, सम में होगा, और सम कहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ, तो डेटा यहाँ तक आ गया है, पर यहाँ से कहाँ कैच तो करना पड़ेगा, तो लेट ए बराबर यहाँ कैच कर लिया, यहाँ से 10-10 गया, 10-10 यहाँ आया, 10-10-10 20 हुआ, 20 फिर से रिटर्न हो गया, तो रिटर्न जाके यहाँ हो गया, और यहाँ 20 आंसर आ गया, 20 आंसर चेक तो करना पड़ेगा आया कि नहीं है, तब लॉग जाके ए करो, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे से वैल्यू गई, ऊपर तक गई, पैरामीटर में गई, पैरामीटर से एडिशन किए, एडिशन रिटर्न होके सम की डेफिनेशन पे गया, सम की डेफिनेशन से सम की कॉल तक वैल्यू आ गई, समझो। पर मैं ऐसा नहीं करवा सकता कि भाई तू जा और कंसोल लॉग सम कर, सम इज नॉट डिफाइंड, समझो। तो वैल्यू आ गई, फिर वैल्यू मैंने किसी में स्टोर कर दी और यहां से कैच कर ली, डन। तो इसको रिटर्न ऑफ फंक्शन बोलते हैं,
उस तरह आप कुछ भी कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग वो वैल्यू होती है तब अपन रिटर्न करवाते, कंसोल लॉग हो तो अपन वहां प्रिंट ही करवाते। Done? तो कोई बोलेगा फंक्शन रिटर्न क्या है, तो जो आपको करना है वो रिटर्न में डाल दो, बरोबर। अथवा मेरे को ऐसा करना है कि भाई वो या लॉजिक ही होगा, रिटर्न में लॉजिक होता है, समझो। कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो वो लॉजिक यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और एडिशन करवाना, अब मेरे को यहाँ लिखा नहीं है ना, देन 0, 10 माइनस 10 0 हुआ, इसलिए 0 आया, बरोबर। अपन को समझो कि एडिशन करना था और रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते तो क्या होता है, अपन यहाँ से कॉल करवाते सम 10 10 10 10। हाँ भाई, हाँ भाई बोल। तो फंक्शन रिटर्न का यूज यही होता है कि अपन करते कैसे है, समझो ना। कि रिटर्न फंक्शन नहीं होता तो अपन क्या करते पहले, कि भाई कोई वेरिएबल लेते, लेट लेट ए बराबर अपन एक्स प्लस वाई करते, फिर कंसोल डॉट लॉग कर देते, ए कर देते, फिर ए प्रिंट होता। पर इतना करना, इसके वजह से डायरेक्ट सीधा यहाँ एक ही फंक्शन में इतना ही करने का, रिटर्न एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, और नीचे से अपन प्रिंट करेंगे। नीचे जो प्रिंट करते हो तो होता क्या है, तो ये ए अपन सब जगह यूज कर सकते हैं। फंक्शन में ए को प्रिंट करने से क्या होता है, वो ब्लॉक्स में होता है, लोकल में वो आगे यूज नहीं कर सकते। पर वहां से रिटर्न करके फिर ए में लेने से क्या होता है, वैल्यू ऊपर से भी प्रिंट होगी, नीचे से भी प्रिंट होगी, पर इसका क्या होगा, ये सब जगह आप एक्सेस कर सकोगे। ऊपर लिखा होगा तो आप वहां तक ही यूज करते हैं, यूज करते तो नॉट डिफाइन आता है। ओके, तो रिटर्न स्टेटमेंट का यही यूज है कि अपन वो रिटर्न करवा के नीचे से जहां भी एक्सेस करेंगे तो उसका बेनिफिट होगा अपन को आगे। फिर अपन टीएक्सटी में देखते हैं क्या है आज। ओके, फिर अपन जाते हैं एरो फंक्शन। ऑनलाइन भी टेनत जुड़ाएगा है ना, और ओके, तो अपन जाते हैं एरो फंक्शन पे। क्या है एरो फंक्शन, किसी को कोई आइडिया, कोई पढ़ के आया हो तो? किसी को आइडिया नहीं, किसी को भी नहीं, जब ओके एरे वाला कोई तो एरे भी करने को होगा, ये तो ये जाते से ओके। एरो फंक्शन है क्या, तो आप जो पढ़ रहे हो वो थोड़ी ओल्ड जावास्क्रिप्ट है, अपन जाएंगे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पर ही आते हैं। मॉडर्न दैट मीन्स मॉडर्न, कि अपन ने पहले ये पढ़ा था, एक्टिवा 3G है तो एक्टिवा 4G आई, एक्टिवा 4G है तो 5G आई, 5G है तो भी 6G आई।
क्या है, एक्टिवा एक्टिवा ही है, कैटेगरी बदलाई 5G 4G तो थोड़ी कुछ फंक्शनैलिटी लेके आया। अब समझो कि एक्टिवा हर बार एक्टिवा लिखने की क्या जरूरत है, आपको फंक्शन बनाना है तो हर बार फंक्शन 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 लिखने की क्या जरूरत है। जब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया इन लोगों ने, सब लोगों ने बैठ के कि जावास्क्रिप्ट है क्या। तो पहले क्या था, मेरे को एक सम फंक्शन बनाना था, ये सम फंक्शन समझो, ऐसा कोई फंक्शन बनाना था तो ओल्ड जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते थे भाई, फंक्शन लिखते थे, फंक्शन का नेम लिखते थे, तो दैट मींस सम नाम का फंक्शन बनाया तो सम लिखने का। फिर क्या होता था, ऐसे अपन क्या करते थे, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ क्या लिखते थे अपन का लॉजिक, और यहाँ से फंक्शन क्या कराते थे, कॉल, दैट मींस सम एम कॉल। डन, यहाँ तक ओल्ड स्क्रिप्ट थी। अपन अब थोड़े स्मार्ट है, वाइब्रेंट 24 में जी रहे हैं, G20 में, तो अपन थोड़ा मॉडर्न हो गए, तो फंक्शन नाम ही निकाल दिया, कौन फंक्शन, सीधा नाम से ही काम चलने आने का, सम, राइट, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फंक्शन रेडी। यहाँ सीधा आपके पैरामीटर पास करेंगे, नीचे आर्गुमेंट होगा, तो यही लॉजिक ऊपर डालते हैं। तो भाई जा सम फंक्शन बनाना है तो SUM कर ये, हाँ, अथवा हम जो प्रिंट डेटा नाम का फंक्शन बनाए, प्रिंट डेटा अथवा प्रिंट नेम, कुछ भी फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे जिसकी सोच। क्या यार પછી પૂછ મારશો તમને બધા પૂછ કરશે ये इसका सिंटेक्स है, प्रिंट नेम बना दिया इक्वल टू पैरामीटर, इसको एरो की बोलते हैं, ये जो है ना वो एरो की है, इसको एरो फंक्शन बोलता है। प्रिंट वैल्यू फंक्शन ला और इसका क्या कर दे, एरो में कन्वर्ट कर दे, तो यही एरो की फंक्शन है। यही फंक्शन कॉल होता है प्रिंट नेम, फिर अपन क्या करते हैं, प्रिंट नेम फंक्शन होता है, इक्वल होता है, फिर ऐसा होता है और ऐसा होता है। ये सिंटेक्स आपको याद रखना पड़ेगा, प्रिंट नेम ऐसे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डन। अब किसी को आइडिया नहीं हो ऐसा कौन है, ओके, तो प्रिंट नेम कॉल तो करना, बिना कॉल से तो कोई नहीं आता। गुजराती में कहावत है ना, बिना माँ के तो माँ भी नहीं देती, तो वो तो कॉल तो करवाना पड़ेगा। अगर दीप यहां से आ रहा है, डन, फंक्शन कॉल हो गया है। अब फंक्शन को अपन को रिटर्न करवाना है, तो अपन को वेरिएबल में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ये रियल में प्रिंट नेम कॉल हो गया है, ओके। फंक्शन तो रियल में यही है, एरो फंक्शन इसको ही बोलते हैं, पर इसको असाइन ऑपरेटर यूज करके एक वेरिएबल लिया प्रिंट नेम, इसमें स्टोर कर दिया है, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझो कि यहाँ से ये सब कचरा निकालो एरो फंक्शन का और CMD पे चले जाओ कि भाई ब्रेसिस कर ओपन कर क्लोज कर, पूरा के पूरा क्या हो गया, फंक्शन रिटर्न हो गया। पर अपन क्या करेंगे, आप यहाँ भी कोडिंग कर सकते हो, लिख दो दीप नाम के वेरिएबल में कोई स्टोर करना है तो लेट दीप क्या स्टोर करना है, तो फंक्शन तो ऐसा ही बनता है एरो की फंक्शन, इसको एरो की फंक्शन बोलते हैं। ऐसे एरो की फंक्शन बन गया कंसोल डॉट लॉग, यहाँ आप कुछ भी डालो। क्यों आया, क्योंकि मैंने प्रिंट, अब मैं दीप करवाऊंगा, पूरा फंक्शन तो यही है, फंक्शन एरो की फंक्शन इसको ही बोलते हैं, पर इक्वल टू करके एक दीप नाम के वेरिएबल में मैंने पूरा फंक्शन
स्टोर करवा दिया, इसलिए अपन इसका सिंटेक्स ही ऐसा है, एक प्रिंट नाम का वेरिएबल लो, वो अपन फंक्शन का नेम उधर देते थे, यहाँ वेरिएबल का नेम देने का, प्रिंट नेम, प्रिंट नेम, क्यों कचरा कर रहा है, डन डन। यहां से एरो की स्टार्ट, एरो की ऐसे लिखते हैं, ओपन एंड क्लोज, बरोबर। जो सिंगल लाइन है, एक ही लाइन में लॉजिक लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग कर दो, डन, डायरेक्ट, और सीधा जाके प्रिंट नेम कॉल कर दो। पर जो मल्टीपल स्टेटमेंट है और दूसरा कंसोल लॉग है, तभी जाके आपको क्या करने का है, अभी मेरे को कुछ और भी टास्क करवाना है, लाइक 1 1 1 1 और भी कुछ करने हैं, तब अपन 2 यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि भाई इससे आज ये चला दो, ये भी अपन ऐसा नहीं, ओल्ड इज गोल्ड, ये भी करवा सकते हैं, प्रिंट नेम 1, क्योंकि फंक्शन, 2 फंक्शन के नाम एक सरखे नहीं रख सकते। ये जाओ, ये जाओ, प्रिंट नेम, ओल्ड स्टाइल से बुलाते हैं अपन, न्यू स्टाइल से नहीं बुलाते, एरो की वाले से, तब भी होगा, डन। और आते मैंने समझा दिया कि जो यहां से कर रहे थे, फंक्शन लिख के सीधा वो वेरिएबल का नाम लिखो, और इसका सिंटेक्स है पैरेंथेसिस स्क्वायर ग्रेटर देन ओपन क्लोज, जो लॉजिक लिखना है लिखा, ओके। इसमें कैसे पैरामीटर पास करते हैं, एरो की के अंदर सम का फंक्शन बनाते, कॉन्स्ट सम, ओके, डन। लॉग, दिस इज सम फंक्शन, डन। अब सम के लिए मेरे को एडिशन करना है, तो अपन क्या करेंगे, लॉग करेंगे, क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे, हो गया। अपन ए बी तो आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा, और यहाँ कहाँ से आएगा, तो कॉल से अपन भेजेंगे, तो सम अपन कॉल में भेज दिया, 3 3 6 आ गया, तो ये एरो की से हुआ, देख रहे हो आप, डन। अब यही a प्लस बी में क्या करता हूँ, रिटर्न में a प्लस बी भेज देते, तो एडिशन कर दे और फंक्शन से रिटर्न कर देते, रिटर्न करके यहाँ आ गया। अब लॉग लेट ans आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और अपन आंसर प्रिंट करते हैं। अब यही लाइन में प्रिंट हुआ है, कैसे पता चलेगा, तो ans कर, डन। इसको फंक्शन रिटर्न बोलते हैं। यहां तक रखते हैं, स्टूडेंट नहीं आए, अभी आगे एक बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी है, फिर क्या होगा, रिपीट करना पड़ेगा, नहीं इसमें 45 तक तो आ गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा एरो की फंक्शन यूज करो। ये मेरे को सीखने में 2 दिन लग गए थे, क्योंकि लगता है फिर सिंटेक्स करने जाओगे, सिंटेक्स नहीं आएगा, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं है, ओके गॉट इट, कोई बात नहीं है। अभी मैं पुश मार देता हूँ। आज अपन ने फंक्शन बने, फंक्शन को रिटर्न कैसे करते हैं वो भी पढ़े, पैरामीटर से कैसे, आर्गुमेंट से कैसे पढ़े, एरो की फंक्शन सीखा, एरो की में आर्गुमेंट पैरामीटर क्या होते हैं, फिर उसको रिटर्न करवा के सम कैसे करते हैं, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के मॉडर्न फंक्शन है। मैं आज टारगेट लेके ही आया था, देखो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं, देखो ये फॉर देखा, अजी तो एरो ही फंक्शन पता था, सिंटेक्स मॉडर्न जावा, कॉल बैक फंक्शन समझाना था, लेट एरे समझाना था, फॉर ईच समझाना था, ये सब बाकी है, पर ये समझाऊंगा तो टाइम तो बढ़ेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक है ही नहीं आज, ओके स्टॉप कर दे।